हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। गौरव को एकदम से याद आता है और वो वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। तभी दृष्टि भी अंदर से दरवाज़ा खोल देती है और बाहर आने लगती है। दोनों ही संभल नहीं पाते और आपस में टकरा जाते हैं। दृष्टि के दोनों हाथ गौरव के सीने पर थे और गौरव के दोनों हाथ उसकी पीठ पर थे। दोनों ही बेहद करीब थे। दिल की धड़कनें बढ़ गई थी दोनों की। काजल से सनी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होठ, मांग में लगाया हल्का सा सिंदूर, माथे पर छोटी सी बिंदी, नजरें नहीं हटा पा रहा था वो अपनी। तभी अनिका और अर्जुन अपने कमरे से निकलते हैं। दोनों की नजरें जाती है गौरव व दृष्टि पर। अनिका दोनों की बलाई लेते हुए कहती है, कितने प्यारे लगते हैं दोनों एक साथ। अनिका हल्की नाराजगी से अर्जुन के पेट में कोहनी मारते हुए कहती है, देखो उन दोनों को, एक तुम हो अनरोमांटिक कहीं के, एक तुम्हारा भाई है जो कहीं भी शुरू हो जाता है और एक तुम हो जो बंद कमरे में भी कुछ नहीं करते। अर्जुन का तो हैरानी से मुंह खुला रह जाता है और वो मन में कहता है, ओ गॉड, कैसी लड़की है ये, सरेआम मुझे कह रही है कि मैं कुछ नहीं करता। वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि बीच में अनिका गुस्से से कहती है, जाओ सीखो अपने भाई से कुछ। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है और गौरव व दृष्टि के पास कहती है, ओ मेरे लव बर्ड्स। उसकी आवाज़ से गौरव व दृष्टि होश में आते हैं और एकदम से अलग हो जाते हैं। अनिका कहती है, अरे कमरे के बाहर नहीं, अंदर जाकर करो ये सब। गौरव व दृष्टि दोनों ही हैरान हो जाते हैं। गौरव एकदम से दृष्टि का हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। दृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखती है। इधर अनिका अर्जुन को घूरते हुए आगे बढ़ जाती है। अर्जुन उसके पीछे जाते हुए मन में कहता है, नौटंकी कहीं की, एक मौका नहीं छोड़ती किसी को भी छेड़ने का। इधर कमरे में गौरव कहता है, ये अनिका की बच्ची भी ना अब बार बार मुझे तंग करेगी और तुम्हें भी। वो बिल्कुल पहले वाले अंदाज में बोलता है। उसने अब भी दृष्टि का हाथ पकड़ा हुआ था और सबसे बड़ी बात, दृष्टि भी अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश नहीं कर रही थी। गौरव कहता है, बचकर रहना तुम इससे। एक पल के लिए वो सब भूल जाता है, पर अगले ही पल दृष्टि का चेहरा देखते ही उसे सब याद आ जाता है। वो एकदम से उसका हाथ छोड़ देता है। वापस उसके चेहरे पर गंभीरता आ जाती है जो दृष्टि भी नोटिस कर लेती है। गौरव चेहरा फेर कर कहता है, तुम्हारे जाने की बात घर वालों से मैं खुद करूँगा। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। दृष्टि को उसके चेहरे पर गंभीरता अच्छी नहीं लगती। खैर वो भी अपने सारे ख्याल झटक कर नीचे चली जाती है। नीचे ब्रेकफास्ट के लिए सब थे। गौरव जाकर चुपचाप ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाता है। सावित्री जी उसे देखकर कहती है, अरे वाह, आज तू घर पर ही है। देख, कुछ ही दिनों में तू कितना कमज़ोर हो गया है। ठीक से खाता पीता क्यों नहीं है? दृष्टि भी उनकी बातें सुन रही थी। वह एक नज़र उठाकर गौरव की तरफ देखती है। वाकई में वो बहुत ही बीमार सा लग रहा था। सब लोग ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं। गौरव खाते वक्त कहता है, मुझे आप सबसे बात करनी है। वो किसी की तरफ देखे बिना बोलता है। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। गायत्री कहती है, हाँ बोलो ना बेटा। गौरव बिना किसी भाव के कहता है, दृष्टि जॉब करना चाहती है। गायत्री कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी कंपनी। गौरव बीच में ही उनकी बात काट कर कहता है, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए मॉम। आपको अपनी कंपनी के अलावा कुछ नज़र आता है या नहीं? बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से वो बोलता है। सब लोग गौरव का ये रूप देखकर हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि दृष्टि भी। उसने भी गौरव का ये रूप कभी नहीं देखा था। गायत्री की आंखों में नमी तैर जाती है, जिसे अर्जुन देख लेता है। गौरव कहता है, दृष्टि कोई और कंपनी में जॉब करना चाहती है, जिसके लिए उसे अमेरिका जाना है। ये सुनते ही सबको एक झटका लगता है। सावित्री जी कहती है, पर गौरव बेटा, अभी शादी को दिन ही कितने? गौरव बीच में ही कहता है, कम ऑन दादी, ये क्या बात हुई? वो कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। अगर दृष्टि की जगह मैं जाना चाहता तब तो आप कुछ नहीं बोलती, है ना? दृष्टि बस एकटक गौरव का चेहरा देख रही थी। गौरव की बातों पर गायत्री और सावित्री जी खामोश हो जाते हैं। सावित्री जी कहती है, हाँ बात तो सही है बेटा, हम औरतें ही औरतों की दुश्मन बन जाती हैं। कब जाना है दृष्टि? वो बहुत प्यार से बोलती है। दृष्टि कहती है, जी अगले हफ्ते। गायत्री कहती है, और वापस कब आओगी बेटा? गौरव कहता है, 6 महीने बाद। वो बिना किसी भाव के बोलता है। हालांकि दृष्टि को बस 2 महीने के लिए जाना था, पर गौरव भी नहीं चाहता था कि दृष्टि अब इस घर में वापस आए। आधा अधूरा ब्रेकफास्ट बीच में छोड़कर
कहता है मेरा हो गया है, मैं चलता हूँ। दृष्टि के जाने के नाम से सब उदास हो गए थे। दृष्टि कमरे में थी और गौरव के बारे में सोच रही थी। मन दुविधा में फंसा हुआ था उसका। अनिका नॉक करते हुए उसके कमरे में आती है। दृष्टि उसे देखकर कहती है अरे आओ ना। अनिका कहती है क्या यार, अभी तो सब साथ में हुए हैं और तुम जा रही हो, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी बात पर दृष्टि हल्का सा मुस्कुरा देती है। अनिका एकदम से कहती है तुम्हारे जाने के नाम से जब मेरा ये हाल है तो बेचारे गौरव का क्या हाल होगा, वो कैसे रहेगा तुम्हारे बिना। दृष्टि के दिल में हलचल शुरू हो जाती है। अनिका कहती है पागलों की तरह प्यार करता है वो तुमसे, पर सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए वो तुम्हें खुद से दूर भेज रहा है। कितना प्यार करता है वो तुमसे। वो मुस्कुराकर बोलती है तुम रह पाओगे इतने दिन गौरव के बिना। दृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अनिका का फ़ोन आ जाता है और वो उठकर चली जाती है और जाते जाते दृष्टि को सोचने पर मजबूर कर देती है। अनिका की एक ही बात उसके कानों में घूम रही थी, पागलों की तरह प्यार करता है वो तुमसे, पर सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए वो तुम्हें खुद से दूर भेज रहा है। दृष्टि का मन भारी हो जाता है और वो मन में कहती है कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ ना। ऐसे तो नहीं कि गौरव सच बोल रहा है, उसे वाकई में सच्चाई पता ना हो। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। गौरव पूरी तरह दृष्टि को इग्नोर कर रहा था और दृष्टि को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कहते हैं ना जब कोई हमसे बेइंतहा प्यार करता है, हमेशा हमारे आगे पीछे घूमता है, तो उस इंसान की बेरुखी सहन नहीं होती। हमेशा बकबक करने वाले लोगों की चुप्पी बहुत खतरनाक होती है और यही सब दृष्टि के साथ हो रहा था। वो गौरव का ये रूप सहन नहीं कर पा रही थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझसे उसकी बेरुखी सहन नहीं हो रही है। पर क्यों नहीं हो रही है, जबकि मैं तो खुद ही ऐसा चाहती थी। तो फिर अब ये सब सहन क्यों नहीं कर पा रही हूँ। रात का वक्त, अब दृष्टि के जाने में थोड़े ही दिन बचे थे। गायत्री लगातार गौरव की हरकतें नोटिस कर रही थी। सुबह जल्दी से चले जाना, रात को घर देर से आना, दृष्टि को इग्नोर करना, कुछ नहीं छिपा था उससे। गायत्री बाहर सोफे पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। अर्जुन किचन में कॉफ़ी बना रहा था और अनिका उसके पास खड़ी मुस्कुराकर उसे देख रही थी। अर्जुन घूर कर उसकी तरफ देखता है। अनिका कहती है इतने प्यार से देखोगे तो मुझे तुमसे और भी प्यार हो जाएगा। अर्जुन का दिल धड़क उठता है। वो खुद पर काबू पाते हुए कहता है चुपचाप खड़ी रहो या कमरे में चली जाओ। एक तो पता नहीं क्या जिद पकड़ कर बैठी हो, मेरे हाथ की कॉफ़ी पीनी है। अनिका कहती है ऐसे हैं मेरे शर्मीले, ज़्यादा ना बनने की ज़रूरत नहीं है। खाना तो तुम्हारे हाथ का मिल ही नहीं रहा, कम से कम कॉफ़ी तो पिला ही सकते हो। और हाँ, थोड़ा प्यार से बनाओ और एक ही कप बनाना, आधी तुम पीना आधी मैं। झूठा पीने से प्यार बढ़ता है। अर्जुन अपनी गर्दन झुकाकर मुस्कुराने लगता है। अनिका कहती है तुम्हारी ये स्माइल कितनी प्यारी है। ठीक उसी वक्त गौरव वापस आता है और ठीक उसी वक्त दृष्टि भी पानी लेने नीचे आती है। गौरव को देखते ही गायत्री का गुस्सा फट जाता है और वो कहती है ये कोई टाइम है घर आने का। उनकी आवाज़ सबके कानों में पड़ती है। दृष्टि गौरव को देखकर अपने कदम वहीं रोक लेती है। अर्जुन और अनिका भी किचन से बाहर आ जाते हैं। गौरव बिना कुछ बोले जाने लगता है। गायत्री कहती है मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या लगा रखा है तुमने रोज़ रोज़ का? सुबह जल्दी जाना, रात को देर से आना, ये सब नाटक तुमने शादी के बाद शुरू किए हैं। चल क्या रहा है ये सब? गौरव कहता है आपसे मतलब? गायत्री कहती है मुझसे मतलब नहीं है तो ना सही, दृष्टि से तो है ना। क्या सोचती होगी वो? तुमने अपनी मर्जी से उससे शादी की गौरव, अब तुम उसे इग्नोर कर रहे हो, क्यों? गौरव बेहद गुस्से से कहता है आप होती कौन है मुझसे ये सब पूछने वाली? मेरी ज़िंदगी है, मैं जो मर्जी करूं। आप दखल ना दे तो बेहतर होगा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ। अर्जुन जो बहुत देर से उसकी बात सुन रहा था, आखिर वो बोल ही पड़ता है गौरव ये क्या तरीका है बात करने का? दृष्टि बस एकटक गौरव का चेहरा देख रही थी। अर्जुन गौरव के पास जाकर कहता है ये क्या बदतमीजी है, ये बात करने का कौन सा तरीका है? गौरव कहता है आपको इससे क्या, मेरी माँ है, मैं जैसे मर्जी बात करूँ, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपकी सगी माँ नहीं है जो। अर्जुन बीच में ही एक थप्पड़ मारता है उसको। माँ माँ होती है, समझे तुम? गायत्री रोते हुए कहती है रहने दो अर्जुन, इससे कुछ कहने का फ़ायदा नहीं है। ये मेरा गौरव है ही नहीं, ये सब मेरी ही गलती है, मेरे लाड प्यार का नतीजा है। आज कितने सालों बाद अर्जुन उनसे बात कर रहा था। अर्जुन उनसे कहता है आप चलिए अपने कमरे में आइए। इधर गौरव अपना ऑफिस बैग वहीं पटक कर बाहर गार्डन में चला जाता है।
दृष्टि को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो जानती थी ये सब उसी की वजह से हो रहा है। अनिका गौरव के पीछे जाती है और किसी डोर में बंधी दृष्टि दोनों के पीछे। बाहर गार्डन में गौरव अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था। अनिका उसके पास जाकर बैठ जाती है। दृष्टि उनसे थोड़ी दूरी पर थी। अनिका कहती है, क्यों सबकी नज़रों में बुरा बन रहा है, क्या बात है? गौरव की आंखें भर आती है। अनिका कहती है, कितने दिनों से देख रही हूँ, सोच रही थी कि तू खुद ही बता देगा, पर तेरे तो नखरे हो रहे हैं, जनाब को पूछना पड़ रहा है। गौरव उसकी तरफ देखकर कहता है, सब खत्म हो गया है, सब खत्म, शुरू होने से पहले ही सब खत्म हो गया है। वो आंखों में आंसू लिए ऐसा बोलता है। दृष्टि उसकी आवाज़ में दर्द महसूस कर पा रही थी। उसकी भी आंखें भर आती है। गौरव अनिका को सारी बात बताता है। मैं सच कह रहा हूँ अनिका, मुझे भी शादी वाले दिन ही सच्चाई पता चली। अगर मुझे एक दिन पहले भी पता चल जाता तो मैं दृष्टि को बिना बताए कभी शादी ना करता। गौरव आगे कहता है, सारी गलती मेरी ही है, ना ही मैं करण के साथ टिकट बदलता। अनिका कहती है, फालतू की बात मत कर गौरव, तूने कुछ नहीं किया है, तुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा? और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो गलती दृष्टि की भी है, आखिर भेजा तो उसी ने था ना उसे। दृष्टि को ऐसा लगता है जैसे किसी ने चाटा मारकर नींद से जगाया हो उसे। गौरव अनिका की तरफ देखता है और बेबसी से कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनिका कहती है, इसमें समझ ना आने जैसा क्या है? इसमें किसी की गलती नहीं है, ना तुम्हारी ना दृष्टि की। यह तो किस्मत का खेल है, ये तो पहले से ही होना तय था। तुम बस एक जरिया बने हो, इसलिए खुद को दोष देना बंद करो। गौरव कहता है, बात वो नहीं है अनिका। अनिका कहती है, हाँ, दृष्टि की बातों का बुरा लग रहा है। गौरव कहता है, नहीं, वो गुस्से में थी और फिर एकदम से उसके सामने सच्चाई आ गई। उसका वो सब बोलना लाजमी था। मैं समझ सकता हूँ उसकी हालत, मुझे उसकी किसी बात का बुरा नहीं लगा सिवाय एक बात के। दृष्टि की आंखों से झड़झड़ आंसू बह रहे थे और मन में कह रही थी, गौरव कितना समझता है मुझे और मैंने। गौरव कहता है, उसने मेरे प्यार को झूठा समझा अनिका, नाटक समझा, मेरे जज्बातों को इतने महीनों से बस वो इतना ही जान पाई मुझे। कितनी आसानी से उसने कह दिया कि मेरा प्यार एक नाटक है। एक नाटक था, दिखावा था, मैं जानता हूँ और मेरा भगवान जानता है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और चाह कर भी मैं उसके कहे शब्द भूल नहीं पा रहा हूँ। अनिका कहती है, पर अभी तो तूने कहा कि वो गुस्से में थी। गौरव कहता है, तो क्या हर बात को समझने का ठेका मैंने ले रखा है? नहीं, इस बार नहीं, बहुत हो चुका। अब वो जाना चाहती है ना मुझसे दूर, मेरी ज़िंदगी से दूर, तो ठीक है, चली जाए। मैं भी नहीं रोकने वाला उसे, इसी में उसे खुशी मिलती है तो चली जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो गुस्से से बोलता है और घर से बाहर चला जाता है। दृष्टि अपने आंसुओं को रोकने की नाकामयाब कोशिश करते हुए अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। गौरव की बेरुखी वाली बातें उसे अंदर तक तोड़ गई थी। इधर अनिका मन में कहती है, तुम्हें फर्क पड़ता है गौरव, ये तुम्हारा प्यार ही है जो इस वक्त गुस्सा बनकर बाहर आ रहा है। बहुत प्यार करते हो तुम दृष्टि से, इसलिए तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। हे भगवान, कुछ तो ऐसा कर दो जिससे ये दोनों एक हो जाए। अर्जुन भी गायत्री को चुप करवाकर अपने कमरे में आ गया था। अनिका भी अपने कमरे में आ गई थी। दोनों चुपचाप लेटे थे। दृष्टि भी आंसू बहाती बिस्तर पर लेटी थी। गौरव अभी भी घर नहीं आया था, वो बस सड़कों पर गाड़ी भगा रहा था। दिमाग दृष्टि की बातों में अटका था। चारों को ही नींद नहीं आ रही थी, चारों को ही ये रात बहुत लंबी लग रही थी। तो वही कोई और भी था जिसको भी ये रात लंबी लग रही थी। एक आदमी गुस्से से भरपूर हाथ में शराब का गिलास लेकर कहता है, अर्जुन सिंघानिया कम था जब इसका भाई गौरव सिंघानिया भी आ गया मुझे बर्बाद करने। एक के बाद एक प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकलते जा रहे हैं। ऐसे तो मेरा बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये सब इन दोनों भाइयों के कारण होगा। वे एक सांस में सारी शराब अपने गले में उतारते हुए कहता है, नहीं, इससे पहले कि मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊं, मैं इन दोनों भाइयों को ही बर्बाद कर दूंगा। तरक्की के लिए कुछ भी कर सकता है ये अखिलेश पाटिल। वो अपना फ़ोन कान पर लगाते हुए कहता है, हेलो, सब समझ गए हो ना? गौरव सिंघानिया जिंदा नहीं बचना चाहिए। कल तक मुझे उसकी मौत की खबर न्यूज़ में मिल जानी चाहिए। इसके बाद वो फ़ोन काट कर एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, अर्जुन को तोड़ने के लिए उसके प्यारे भाई को मौत ही काफ़ी है। बहुत हो चुका। अब अखिलेश पाटिल अपने तरक्की के रास्ते में किसी को नहीं आने देगा, किसी को भी नहीं।
रात बीत जाती है और सुबह होती है। सबके उठने से पहले गौरव वापस आता है और अपने कमरे में चला जाता है। दृष्टि भी सोई नहीं थी पूरी रात। गौरव कमरे में जाता है और दृष्टि को जागे हुए देख उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। दोनों की नज़रें मिलती है। दृष्टि कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन गौरव उसे नज़रअंदाज करके वापस कमरे से बाहर चला जाता है और ऊपर जिम में जाकर एक्सरसाइज करने लगता है। दृष्टि समझ जाती है कि गौरव इस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ और गुस्से में है। कुछ ही देर में पूरी तरह सुबह हो जाती है। घर में एकदम से शांति छाई हुई थी। दृष्टि नहाकर रेडी हो जाती है। कल की बात को लेकर अर्जुन का मूड भी उखड़ा उखड़ा था, इसलिए अनिका भी चुप रहना ही बेहतर समझती है। गौरव अपने कमरे में आता है और दृष्टि की तरफ बिना देखे अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में चला जाता है। गौरव को ऐसे देखकर दृष्टि के दिल में एक चोट सी उठ गई थी। अर्जुन भी रेडी होकर ऑफिस जाने के लिए तैयार था। उसकी खामोशी अनिका को अच्छी नहीं लग रही थी, पर इस वक्त वो कोई बात नहीं करती उससे। कुछ देर बाद गौरव नहाकर बाहर आता है। दृष्टि उस वक्त बालकनी में थी। रेड कलर की साड़ी में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। हवा से आंचल लहरा रहे थे उसके। इसकी वजह से ब्लाउज में से झांकती उसकी पीठ साफ दिख रही थी। गौरव के लिए नज़रें हटाना मुश्किल हो गया था। बड़ी मुश्किल से वो अपनी नज़रें हटाता है और रेडी होकर बाहर जाने लगता है। दृष्टि पीछे से कहती है, सुनो। वो बहुत आराम से कहती है। गौरव के कदम रुक जाते हैं, पर वो पीछे नहीं पलटता। दृष्टि उसके सामने जाकर कहती है, मुझे घर पर सबसे मिलकर आना है, मुझे घर तक छोड़ दोगे? ये पहली बार था जब दृष्टि ने खुद आगे बढ़कर उससे किसी चीज़ के लिए बोला था। गौरव आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो मैं छोड़ दूंगा। दृष्टि भी उसके पीछे जाती है। नीचे सब ब्रेकफास्ट के लिए दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। गौरव आकर बैठ जाता है। गायत्री से माफ़ी मांगने की, ये उनसे बात करने की भी कोशिश नहीं करता। गायत्री भी उनसे बात करने की कोशिश नहीं करती। गौरव थोड़ा बहुत खाकर उठते हुए कहता है, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। दृष्टि सबकी तरफ देखते हुए कहती है, वो दादी माँ, मैं घर पर सबसे मिलकर। सावित्री जी बीच में ही कहती है, जाओ बेटा, सबसे मिलकर आओ, फिर 2 दिन बाद तो तुम्हें जाना ही है अमेरिका। दृष्टि चली जाती है। गौरव गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहा था। दृष्टि चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। गौरव भी बिना कुछ बोले गाड़ी स्टार्ट करता है और आगे बढ़ जाता है। इधर अर्जुन भी ऑफिस के लिए निकल जाता है, इस बात से अनजान कि गौरव की जान को खतरा है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या अर्जुन अपने भाई यानी कि गौरव की जान को बचा पाएगा और दृष्टि को अपनी गलती का एहसास हो पाएगा? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।